हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, महात्म्य कथा को सुनकर उन्हें लाइक करके कमेंट करके जो मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके सभी कष्टों को दूर करे और आपका घर धन धान्य से भर दे और सुख समृद्धि की वर्षा हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। तो आज की कथा के अंत में बहुत ही सुंदर कथा भी सुनेंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। ओम नमो नारायणाय। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के परम विद्वान थे। उनकी एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को अपशब्द कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने भी लोग घर पर आते थे, उन सब को वह डांट फटकार कर भगा देती थी और स्वयं वह व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। हे देवी पार्वती, एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए लोगों से भरा देखकर उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय की बात है, रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। वह काम के वशीभूत होकर एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में अनेक प्रकार की बातें कहकर वह विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उस स्थान पर आ पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते हुए देखकर किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने जाकर खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नाखूनों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई उससे पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारना चाहता है? पहले इन सारी बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर व्याघ्र हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण के रूप में रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। और इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखता नहीं था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर दान के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद
मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ। इसीलिए कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नर्क में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नर्क में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ और राज्य क्षमा रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के बाद वह फिर से अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता रहता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली गई। हे देवी पार्वती, यह मैंने तुम्हें गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य सुनाया। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गीता के 13वें अध्याय का रसपान करते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान 2 शब्दों का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र को शरीर और आत्मा को क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रकृति और पुरुष क्या है और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र अर्थात कार्यों का क्षेत्र कहलाता है और जो इस शरीर को जानता है उसे दोनों के सत्य को जानने वाले मुनि क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारतवंशी, मैं सभी कर्म क्षेत्रों का ज्ञाता हूँ। शरीर को कर्म क्षेत्र तथा आत्मा और परमात्मा को कर्म क्षेत्र का ज्ञाता समझना, यही मैं सच्चा ज्ञान मानता हूँ। हे अर्जुन, सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि वह क्षेत्र क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है और उसकी रचना किससे हुई है। क्रिया क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और उसकी शक्तियां क्या है। महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सत्य को अनेक तरीकों से गाया है। इसे विभिन्न वैदिक ऋचाओं में कहा गया है और विशेष रूप से ब्रह्म सूत्र में ठोस तर्क और निर्णायक प्रमाणों के साथ प्रकट किया गया है। कर्म क्षेत्र 5 महाभूतों अहंकार, बुद्धि, अप्रकट, मूल तत्व, 11 इंद्रियां अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन तथा 5 इंद्रियों के विषय में निर्मित है। इच्छा और द्वेष, सुख और दुख, शरीर, चेतना और इच्छा, ये सभी मिलकर क्षेत्र और उसकी विकृतियां हैं। विनम्रता, पाखंड से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शरीर और मन की शुचिता, स्थिरता और आत्म संयम, इंद्रिय विषयों के प्रति वैराग्य, अहंकार का अभाव, जन्म, रोग, जरा और मृत्यु के दोषों को ध्यान में ना रखना, अनासक्ति, पत्नी, संतान, घर आदि से आसक्ति का अभाव, जीवन में इच्छित और अवांछित घटनाओं में समभाव, मेरे प्रति निरंतर और अनन्य भक्ति, एकांत स्थानों की प्रवृत्ति और सांसारिक समाज से विरक्ति
आध्यात्मिक ज्ञान में निरंतरता और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान कहता हूँ, और जो इसके विपरीत है उसे मैं अज्ञान कहता हूँ। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे जानना चाहिए और जिसे जानने से अमरता प्राप्त होती है। वह अनादि ब्रह्म है जो अस्तित्व और अनस्तित्व से परे है। उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर और चेहरे हर जगह है। उनके कान भी हर जगह है, क्योंकि वे ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। यद्यपि वे समस्त इंद्रिय विषयों को देखते हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे सब वस्तुओं से अनासक्त हैं, तथापि वे सबका पालन करता है। यद्यपि वे निर्गुण हैं, तथापि वे प्रकृति के तीनों गुणों के भोक्ता हैं। वह सभी जीवित प्राणियों के बाहर और भीतर विद्यमान है, चाहे वे गतिशील हो या अगतिशील। वह सूक्ष्म है और इसलिए वह समझ से परे है। वह बहुत दूर है, लेकिन बहुत पास भी है। वह अविभाज्य है, फिर भी वह जीवों में विभाजित प्रतीत होता है। उस परम सत्ता को सभी प्राणियों का पालन करता, संहार करता और सृष्टि करता जानो। वे सभी ज्योतियों में प्रकाश के स्रोत हैं तथा ज्ञान के अंधकार से सर्वथा परे हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञान का विषय है तथा ज्ञान का लक्ष्य है। वे सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें क्षेत्र का स्वरूप, ज्ञान का अर्थ और ज्ञान का विषय बताया है। इसे केवल मेरे भक्त ही यथार्थ रूप में समझ सकते हैं और ऐसा करके वे मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यह जान लो कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। यह भी जान लो कि शरीर और प्रकृति के तीनों गुणों के सभी परिवर्तन भौतिक ऊर्जा द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के मामले में भौतिक ऊर्जा कारण और प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। सुख और दुख के अनुभव के मामले में व्यक्तिगत आत्मा को उत्तरदायी घोषित किया जाता है। हे अर्जुन, जब प्रकृति में स्थित पुरुष अर्थात जीवात्मा तीनों गुणों का भोग करना चाहता है, तो उनमें आसक्ति उसके लिए उच्च तथा निम्न योनियों में जन्म लेने का कारण बन जाती है। शरीर के भीतर भी परमेश्वर का निवास है। उसे साक्षी, अनुज्ञादाता, आश्रयदाता, पारलौकिक भोक्ता, परम नियंत्रक तथा परमात्मा कहा गया है। जो लोग परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति और प्रकृति के तीनों गुणों की परस्पर क्रिया के सत्य को समझ लेते हैं, वे फिर कभी यहाँ जन्म नहीं लेंगे। वे अपनी वर्तमान स्थिति की परवाह किए बिना मुक्त हो जाएंगे। हे पार्थ, कुछ लोग ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन के माध्यम से ऐसा करने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग कर्म के मार्ग से उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हे अर्जुन, अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन आध्यात्मिक मार्गों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन वे दूसरों से सुनते हैं और परमेश्वर की पूजा करना शुरू करते हैं। संतों से सुनने की ऐसी भक्ति से वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, इस संसार में जो भी चर या अचर प्राणी तुम देखते हो, उसे कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सम्मिलित रूप ही जानो। केवल वे ही वास्तव में देखते हैं जो परमात्मा को सभी प्राणियों में आत्मा के साथ रहते हुए देखते हैं, तथा जो इस नाशवान शरीर में दोनों को अविनाशी समझते हैं। हे अर्जुन, जो लोग परमात्मा को सर्वत्र तथा सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान देखते हैं, वे अपने मन से स्वयं को पतित नहीं करते और इस प्रकार वे परम गति को प्राप्त होते हैं। केवल वे ही वास्तव में देख सकते हैं जो यह समझते हैं कि शरीर के सभी कार्य प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि देहधारी आत्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करती। जब वे एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित विविध प्रकार की जीवों को देखते हैं तथा समझते हैं कि वे सब उसी से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्हें भ्रम का साक्षात्कार हो जाता है। हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी है
अनादि हैं तथा किसी भी भौतिक गुण से रहित हैं। यद्यपि वह शरीर के भीतर स्थित है, फिर भी वह ना तो कोई कार्य करता है, ना ही वह भौतिक शक्ति से कलंकित होता है। आकाश अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह जो कुछ भी समेटे हुए है उससे दूषित नहीं होता। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, फिर भी आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा संपूर्ण शरीर को अर्थात चेतना से प्रकाशित करती है। जो लोग ज्ञान के नेत्रों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच के अंतर को तथा भौतिक प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब बहुत ही सुंदर कथा का आस्वादन करते हैं। हे प्रिय भक्तों, एक आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था और भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसका गुजर बसर चल रहा था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर भगवान से शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है, और मुझे देखिए कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। हे प्रिय भक्तों, उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर मंदिर का सेवक बोला कि हे प्रभु, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर प्रभु बोले कि तुम नहीं कर पाओगे, इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। फिर वह सेवक बोला कि मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं भी वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले कि ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो और मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होगी। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ भगवान जी। सेवक बोला। भगवान बोले कि ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा बोलेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और सेवक मान गया। भगवान और उस आदमी ने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। अब भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए और कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। वह भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह से चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े हुए मंदिर के सेवक का मन हुआ कि वह उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार वह चुप रहा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहां पर आया और वह भगवान से बोला, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है,
माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है और समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो, मेरे पास बस 1 रुपए है, इससे मैं क्या कर पाऊंगा। आप ही कुछ चमत्कार कीजिए और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने को हुआ, उसे नीचे गिरा हुआ व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी आप धन्य हैं, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है, माँ की दवाई की भी व्यवस्था हो जाएगी। भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने ही लगा। तब भगवान बने मंदिर के सेवक का मन हुआ कि वह उसे बता दे कि वह बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया है, वह जो कर रहा है वह चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसीलिए मन मारकर चुपचाप खड़ा रहा। अब मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां पर आ गया। वह अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला कि मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। अब भगवान बने आदमी को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ और शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। यदि अब मैं चुप रहा तो एक निर्दोष आदमी को व्यर्थ में ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। हे प्रिय भक्तों, उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्म करके इतना धन कमाया है। यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था, और सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, हम सब भी भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता है, तो अपना धैर्य खोकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसीलिए चिंता ना करें। यदि आपकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भले ही देर से ही सही, भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। जय श्री राम, हरे कृष्णा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कथाएं पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये कथाएं पसंद आई हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।